हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 87 शेड्यूल टू बी डन ऑन 23 फरवरी 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर लिटरेरी पैसेज। आपकी बुक के ही एक चैप्टर का पैसेज लिया गया है। आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है और आपको अलग अलग तरह से बेटा आरटीसीज के फॉर्म में, लिटरेरी पैसेज के फॉर्म में आपको तैयारी कराई जा रही है। तो ये भी उसका एक पार्ट है। When the Nazis read the extract given below and answer the questions that follow। तो हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है ये, और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बहुत इजी हैं। हमें उनके आंसर्स करने हैं। आपकी वर्कशीट बहुत इजी है, रिवीजन प्रैक्टिस है, और इसी तरह से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पेपर भी कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा बेटा, समझते हुए करेंगे तो देखिए, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब नाजीज आए के पावर में 1933 में, 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट में चले गए क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं थे। जो इंटेलेक्चुअल लोग, जो इस तरह से लोग थे, वो उसको फेवर नहीं करते थे जब हिटलर आ गया था वहाँ पे जर्मनी में। 5 years लेटर, उसके 5 साल बाद ही, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। तो जर्मनी में न्यूक्लियर फिजन जो है उसका डिस्कवरी हो गई, और इसने क्या किया, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर। और सब जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो सब कंफ्यूजन में आ गए, सब परेशान हो गए इस चीज़ से। मैनी ऑफ दैम हैड fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। सभी को पता था कि वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक थे। जो नाजिज्म था, वो किसी नाजीज कभी भी फेवर में नहीं थे कुछ अच्छा करने के। तो सब इस चीज़ से डरे हुए थे कि वो फाजिज्म से बचकर वहाँ से निकले थे। लेकिन अब ज़रूर ये जो उन्होंने डिस्कवरी की है, उस डिस्कवरी का वो यूज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव करेंगे। वो उसे एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, और अगर एटॉमिक बम बनाया गया तो वो बहुत ही बुरा होगा। वो सब डर रहे थे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, किसी कलीग के रिक्वेस्ट पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जो उस समय थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के पास जब उन्होंने एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को ये लिखा गया, इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने उन्हें सावधान किया था, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट एंड टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा कि अगर ये बॉम्ब, सिंगल बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड किया जाता है एक बंदरगाह पर, एक पोर्ट पर, तो क्या होगा, वो टोटल उस पोर्ट को और उसके साथ साथ उसके आसपास के काफ़ी एरिया को उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब उनके जो वर्ड्स थे वो इसलिए थे कि वो उसको रोक दे, वो एटॉमिक बॉम्ब के क्रिएशन को रोके किसी तरह से, वो उस काम के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, कुछ एफर्ट्स करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड, और उसके बजाय अमेरिकन्स ने खुद ही डेवलप किया द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। उन्होंने सीक्रेटली खुद भी एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने खुद ही डेवलप करके हिरोशिमा और नागासाकी पे 19 अगस्त 1945 में उसको यूज़ किया, वहाँ पर डाला। तो अब देखिए बेटा, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब हमें यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है। पहले हम देखते हैं कि हमारा इजी क्या रहेगा। हम सेंटेंसेस को पढ़ें और उसका सही और गलत करें, और फिर देखिए कि कौन कौन से गलत है और हम उसे ऑप्शन में देखें। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है, नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1935। तो ये गलत है, क्योंकि ये देखिए, नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, जो कि यहाँ 35 कहा गया, ये गलत है। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, बिल्कुल सही है। देखिए ये सेंटेंस है कि वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे। द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, नहीं, जो न्यूक्लियर फिजन है वो कहाँ डिस्कवर किया गया, देखिए बेटा, बर्लिन जर्मनी में डिस्कवर किया गया था। तो ये गलत है। और यहाँ देखिए, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा था 2 अगस्त 1939 को। द अमेरिकन्स कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, ये गलत है। अमेरिकन्स ने भी एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया सीक्रेटली, और उसको यूज़ किया 1945 में जापान पर। तो ये हमारे
यहाँ पे देखिए हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो गलत हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो हमारा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ है, देखिए ये है डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो हमारे नॉट ट्रू हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। देन पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स और ओपिनियंस। तो हमें यहाँ बताना है कि तथ्य, फैक्ट्स कौन से हैं एज पर अबव एक्सट्रैक्ट, कौन से तथ्य, कौन से फैक्ट है, कौन से ट्रूथ हैं, और कौन से सिर्फ किसी की सोच है, ओपिनियंस हैं। तो देखिए बेटा, जहाँ थिंक आ गया, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। मुझे लगता है उनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था। तो लगता है, मुझे लगता है ये ओपिनियन है किसी का। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि क्या रिजल्ट होने वाला है, सिर्फ उससे डर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा कि वो हिरोशिमा पे बॉम्ब बना के डालेंगे अमेरिकन। तो ये क्या है, ये फैक्ट है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल सही बात कही गई है ये। अब नेक्स्ट देखिए, मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर क्या है बेटा, उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन ने कुछ समय वेट किया होता, मतलब उस लेटर को लिखने में या कुछ वेट करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये किसी की सोच है, तो ये ओपिनियन है कि उनको वेट करना चाहिए था। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बॉम्ब डेवलप भी कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसे यूज़ किया हिरोशिमा नागासाकी पे इन 1945। तो यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे दोनों ही ओपिनियन है। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 फैक्ट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी में भी, यहाँ देखिए फैक्ट हमारा 2 एंड 4 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। फैक्ट 2 एंड 4 ये भी नहीं है, एंड इन दिस 2 एंड 4 नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ये ऑप्शन है वो बाय द चांस गलत है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपका ये इंटरचेंज होगा, आपका ये ओपिनियंस है और ये 2 एंड 4 फैक्ट है। तो या फिर आप इसका ई अपना एक और ऑप्शन लिख दीजिए जिसमें आप लिखिए ओपिनियन इज 1 एंड 3 एंड फैक्ट इज 2 एंड 4। तो इस तरह से आपका बेटा देखिए, ओपिनियन, ये ओपिनियन था 1 एंड 3 एंड फैक्ट इज 2 एंड 4। तो जिसको आप लिख सकते हो फैक्ट 2, 4, ओपिनियन 1 एंड 3। या आप ई अपना ऑप्शन बना सकते हो या फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी हो सकता है बेटा ये प्रिंटिंग एरर हो। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट। तो जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, वो अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसका क्या क्या चेंज आया, क्या फील किया उन्होंने। रैदर शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए, फेयरली अपसेट हो गए, एक्सट्रीमली सिक, बीमार हो गए, ट्रूली कंफ्यूज हो गए, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं है। अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी वर्क करना शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग में वो अपसेट हो गए थे उस चीज़ को जान के कि अब इसका कहीं गलत यूज़ ना हो, तो फेयरली अपसेट। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज केम टू पावर, पावर में आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर। यहाँ पर पावर किससे मैच करता है, जो यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये बॉडी की या किसी की स्ट्रेंथ से नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पर है कि कंट्रोल सब कुछ उनके पास आ गया था, नाजीज केम टू द पावर। तो यहाँ वर्ड आएगा कंट्रोल, पावर के लिए कंट्रोल, राइट भी नहीं है। अब देखिए बेटा, द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेस दैट। तो बेटा द वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। द लेटर वॉज थ्रोन अवे, उसके जो लेटर को फेंक दिया गया था, ऐसा कोई कुछ ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया है। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, नहीं सीरियसली लिया गया होता तो वो बॉम्ब क्रिएट नहीं करते। दे रिफ्यूज टू कंसिडर, उन्होंने उस समय उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट का क्या आएगा कि उसके जो वर्ड्स हैं उस पर उस समय कोई ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया उस समय पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आप सभी को ध्यान रखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे कि आपको पता है कि अभी 3-4 स्टेट्स में कोविड फिर से फैलना शुरू हो चुका है बेटा, फिर से कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह वो फिर आगे बढ़ रहा है। और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब मिल के कोविड को फैलने से रोकें, और इसके लिए कि हम सब सुरक्षित रहें, हमारे परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहें। आप लोग स्कूल भी आ रहे हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर।
Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and to fight against COVID-19 always wear a mask. आप सभी को ये सब फॉलो करना है, अपने रिलेटिव्स को भी समझाना है ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके परिवार के सभी लोग सुरक्षित रह सकें. एंड बी इन टच बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस होगा तो बेटा जैसी वीडियो अपलोड होगी आप समय पर अपना काम कर सकेंगे. आजकल आप लोग भी स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, अगर आप उसके पास समय होगा, उस समय आपके पास या आपको पता होगा अपलोड हो चुकी है, तो आप मैनेज कर सकेंगे और समय पर काम कर सकेंगे. तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना अकॉर्डिंगली काम कर सकें. सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.